नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में और कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जिन्हें सामान्यतः हम नहीं जानते। महात्मा गांधी के जीवन के बारे में चर्चा करें इससे पहले मेरा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंचें। तो साथियों, अब बात करते हैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। किसी भी दृष्टि से देखें तो महात्मा गांधी जी को 20वीं शताब्दी का युग पुरुष मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने वर्षों पूर्व कहा था कि जब जब देश में कोई ऐसा संकट पैदा होता है जिसका कोई समाधान दिखाई न दे, उस समय एक युग पुरुष जन्म लेता है जो संसार को एक नया मार्ग दिखाता है। भारत सदियों से पराधीन था। इसकी इसके पास से मुक्त होने और विशेषकर अंग्रेजों का उस समय गांधी जी के संदर्भ में बात करें तो कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। भारतीयों का एक समृद्ध वर्ग देशवासियों के कष्टों के संबंध में अंग्रेज सरकार के सामने केवल याचिकाएं पेश करने से अधिक कुछ कर नहीं पा रहा था। यह आश्चर्य की बात थी कि एक छोटे से देश इंग्लैंड ने, जो स्वयं में ही कितने टुकड़ों में है, वह एक ऐसा देश बन गया जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था और भारत जैसा विशाल और प्राचीन समृद्ध परंपरा वाला देश भी उसके सामने नतमस्तक हो गया था। नतमस्तक ही क्यों, भारत तो उसके सामने गुलाम ही हो गया था। गांधी जी का जन्म गुजरात की पोरबंदर रियासत के एक अधिकारी, जिसे वहाँ का दीवान कहा जाता था, के घर राजकोट नगर में हुआ था। उनकी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उनका प्रभाव बेटे पर पड़ा और इस सत्यनिष्ठा के कारण वे सदा बुराइयों का विरोध करते रहे। कोई गलत काम कर बैठते तो उसे तुरंत ही स्वीकार कर लेते थे। सत्य के निमित्त संघर्ष करने के उद्देश्य से उन्होंने सत्याग्रह नामक लड़ने की एक नई शैली विकसित की, जिसे सारी दुनिया ने स्वीकार किया और विशेषकर इसी योगदान के कारण वे अपने युग के सबसे महान व्यक्ति बने। गांधी जी की स्कूली शिक्षा समाप्त करके बैरिस्ट्री के लिए इंग्लैंड चले गए और वहाँ से लौटने पर बम्बई और बाद में राजकोट में वकालत करते रहे। परंतु इसी बीच उन्हें अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से एक मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ की जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, अश्वेत लोगों से बहुत अपमानजनक व्यवहार करती है। उन्होंने स्वयं अनेक स्थानों पर जुल्मों का शिकार उन्हें खुद भी होना पड़ा। मुकदमे के बाद वे गोरी सरकार के जुल्मों के विरुद्ध संघर्ष में जुट गए। वहाँ उन्होंने पहली बार अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन किया और संसार का ध्यान अपनी ओर खींचा। अनेक वर्षों तक वे वहाँ संघर्ष करते रहे। फिर उन्होंने वकालत छोड़कर अपने आप को पूर्णतः सार्वजनिक जीवन के लिए अर्पण कर दिया। उन्होंने फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की, वहीं दक्षिण अफ्रीका में। आश्रमवासी अपने सभी कार्य अपने हाथ में लेकर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो कुछ किया उसके कारण भारत ही नहीं, अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की जनता भी उनके नाम से परिचित हो चुकी थी। 1915 में भारत आते ही वे यहाँ के सर्वमान्य नेता बन गए। भारत के समृद्ध व्यापारी वर्ग ने एक फोरम कांग्रेस नाम से बनाया था, जिसके सामने याचिकाएं प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई कार्यक्रम और योजना नहीं थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार सत्याग्रह विकसित किया, उसने भारत के लिए भी एक मार्ग खोल दिया। इसलिए यहाँ आते ही नेताओं ने नहीं, वरन समूची भारतीय जनता ने उन्हें सर आंखों पर उठा लिया। यहाँ उनके सत्याग्रह और अहिंसा की धारणाएं परवान चढ़ीं और भारतीयों को एक ऐसा नेता मिला जो अंततः उनकी नाव को चातुर्यपूर्वक खेते हुए किनारे पर ले आया। उनका यह संघर्ष पश्चिम में चले संघर्षों से एकदम भिन्न था, अलग प्रकार का था। इसका दर्शन और कार्यप्रणाली नवीन थी। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए। उनसे देश का कोई भी वर्ग अथवा प्रदेश अछूता नहीं रहा। चंपारण हो, रोलट एक्ट हो, खिलाफत आंदोलन हो, मजदूरों, दुकानदारों, छात्रों, वकीलों, इन सभी से जुड़े हुए आंदोलन उन्होंने किए। उन्होंने वे सभी क्षेत्रों की भारतीय जनता को प्रभावित करने में वे समर्थ हुए और कांग्रेस के बेताज बादशाह बन गए। जो कांग्रेस सिर्फ एप्लीकेशन देती थी, जो अनुनय विनय करती थी, वास्तव में वो राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी बन गई। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे हुआ था जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वयं को भाग ना लेकर भी पांडवों को विजय दिलवाई। गांधी जी कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य भी नहीं थे, परंतु फिर भी वे इस संस्था के प्राण थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ के नेताओं सरफरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, गोखले आदि से मिले और देश का दौरा किया। उनका सबसे पहला आंदोलन
चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के जुल्मों से बचाने के लिए किया गया था। यहीं उनकी भेंट बिहार के प्रमुख व्यक्तियों जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई। वे भी गांधी जी के अनुयायी हो गए और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। अगस्त 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए रोलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने देशव्यापी सत्याग्रह चलाया। तभी लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई और देश के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर गांधी जी के हाथों आ गई। सत्याग्रह आरंभ होते ही गांधी जी के कहने पर विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियों से त्यागपत्र देना प्रारंभ कर दिए, सरकारी खिताब लौटाए जाने लगे, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगीं। शराब की दुकानों पर धरने दिए जाने लगे। ये सब बिल्कुल नए ढंग के कार्यक्रम थे और सारे देश में एक नई जागृति दिखाई देने लगी। ब्रिटिश सरकार ने हजारों सत्याग्रहियों को जेल में ठूस दिया, जेल में बंद कर दिया, अनेक व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया और अनेक प्रकार के जुल्मों का दौर आरंभ हो गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, परंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण अंग्रेज सरकार ने 1924 में उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने देश से ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए अछूत उद्धार आंदोलन चलाया। देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर चरखा और खादी ग्राम उद्योग के विकास का कार्य आरंभ किया। 1930 में दांडी का ऐतिहासिक कूच करके नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार भारतीय जनता में उन्होंने निर्भीकता के साथ आत्मनिर्भरता का भी मंत्र दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने पूर्ण स्वतंत्रता की बात न करके अन्य कई उपायों से उसे बहलाना चाहा, परंतु कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बात 1930 में गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड जाना पड़ा उन्हें। वहाँ के निर्णयों से गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए और भारत लौटकर उन्होंने फिर आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। सन 1939 में हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया। इस बात का गांधी जी ने विरोध किया और अगस्त 1942 में फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया, जो इतिहास प्रसिद्ध आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन शायद उस आंदोलनों की अंतिम कड़ी का हिस्सा था जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। गांधी जी के इन आंदोलनों, अहिंसा और सत्य के आंदोलन के साथ साथ समानांतर एक और आंदोलन चल रहा था जो क्रांति का आंदोलन था, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, इन जैसे आंदोलनकारी क्रांतिकारी भी शामिल थे। वास्तव में जिस आंदोलन को गांधी जी बिल्कुल साम्य और सहज तरीके से चला रहे थे, तो दूसरी तरफ क्रांति का बुखार भी तेजी से चढ़ रहा था। भारतीय नवयुवकों में देश की आज़ादी को पाने के लिए बहुत संघर्ष करने की बहुत क्षमता थी और वो उस आंदोलन में लगे हुए थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय जनता को बिना विश्वास में लिए, भारतीय राजनेताओं को बिना विश्वास में लिए ही जब इंग्लैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तो आग में घी पड़ने जैसी स्थिति हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन के चुनावों में मजदूर दल की जीत हुई। उसने 15 अगस्त 1947 में देश को 2 भागों में बांटकर स्वतंत्रता दे दी। दूसरे भाग का नाम पड़ा पाकिस्तान। भारत को आज़ादी दिलाकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देश की बागडोर सौंपकर गांधी जी ने आगे के कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे कि आगे देश के लिए क्या करना है। उसी समय एक नौजवान ने प्रार्थना सभा में उनको गोली मार दी। उस समय गांधी जी बिरला भवन नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे। वहीं हे राम कहते हुए गांधी जी गिर पड़े। शांति, सत्य और अहिंसा का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। दिल्ली का राजघाट आज भी उनकी याद संजोए हुए है। जिस दिन गांधी जी को गोली मारी गई उस दिन 30 जनवरी 1948 की तिथि थी, दिनांक थी। गांधी जी वास्तव में प्रार्थना सभा में मारे गए, ये भी शायद उनके कर्मों का प्रतिफलन ही था कि वह हे राम कहते हुए उन्होंने दुनिया को अलविदा किया। साथियों, ये थी महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी की कथा। आपको जानकारी कैसी लगी हमें लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो ये गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ। धन्यवाद।